जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की है और जो वीडियो का टॉपिक है वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल प्रोपोगेशन। अगर आपको इस टॉपिक की वीडियो इंग्लिश में देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस टॉपिक को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसमें पूछ रहा है सेक्सुअल एंड असेक्सुअल प्रोपोगेशन के लाभ यानी मेरिट्स और उसकी हानि यानी डीमेरिट्स। तो दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये समझो कि सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते किसको हैं, क्योंकि जब तक आप यही नहीं समझेंगे तो लाभ और हानियों क्या ही समझेंगे। इसमें भी सबसे पहले ये समझो कि प्रोपोगेशन किसे कहते हैं। तो देखो, प्रोपोगेशन का सीधा सा मतलब होता है कि जब पौधों का जन्म होता है या कहें कि जो नए पौधे हैं वो उगते हैं या उगाए जाते हैं, उसी प्रोसेस को प्रोपोगेशन कहते हैं। तो एक बात बताओ, जो नए प्लांट हैं, ये जो पौधों का जन्म होगा वो कैसे होगा? दो ही तरह से हो सकता है, या तो बीज से पौधों को उगाया जाएगा या पौधे के किसी भाग से, यानी पौधा लेंगे उसे कोई भाग काटेंगे, चाहे वो जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकती है, तो उनको काट कर किसी अलग स्थान पर लाएंगे जिससे कि नया पौधा बने। तो दो ही तरह से कर सकते हैं। तो देखो, अगर बीज से हो रहा है ना प्रोपोगेशन तो उसी को कहेंगे सेक्सुअल प्रोपोगेशन। अब बीज से जब प्रोपोगेशन हो रहा है उसको सेक्सुअल प्रोपोगेशन क्यों कहेंगे, तो इसको भी समझो। तो देखो, जो बीज होता है ना उसका जो निर्माण होता है वो सेक्सुअल तरीके से होता है। सेक्सुअल तरीके से कैसे होता है? तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये फ्लावर का पार्ट है, ये वाला जो मेल पार्ट है, और ये वाला फ्लावर्स का फीमेल पार्ट है। ये जो मेल वाला पार्ट देख रहे हैं ना, इसमें सबसे ऊपर पर एंथर मौजूद होते हैं जिनको कि हिंदी में परागकण कहते हैं। तो ये जो एंथर है ना, जब ये स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो इसी से ना बीज का निर्माण होता है। तो आप देख रहे हैं ना, इसमें मेल और फीमेल दोनों के आपस में मिलने से सीड का निर्माण हो रहा है। और जब मेल और फीमेल आपस में मिलकर किसी चीज का निर्माण करेंगे तो क्या कहेंगे उसको? सीधा सा सेक्सुअल कहेंगे। तो जो बीज है वो सेक्सुअल तरीके से बन रहा है, और जब इस बीज से यानी सीड से नए पौधों को उगाया जाएगा या नए पौधों का जन्म होगा तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसको प्रोपोगेशन कहते हैं। ये हो किससे रहा है? सीड से हो रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे सेक्सुअल प्रोपोगेशन। हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। सेक्सुअल प्रोपोगेशन रिफर्स टू दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स बाय सीड्स। इस विधि में पौधों को बीज के द्वारा तैयार किया जाता है, क्योंकि बीज का निर्माण लैंगिक जनन से होता है। ये मत लिखना, ये बायोलॉजी में चला जाएगा और हार्ड भी, और उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सीधा आप याद रखो कि जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन है वो सीड के द्वारा होता है। तो अब हम इसके लाभ को यानी मेरिट को देख लेते हैं। लैंगिक प्रवर्धन का लाभ यानी एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल प्रोपोगेशन। इसको एडवांटेज कहो या मेरिट कहो, एक ही बात है। इसका जो पहला लाभ है वो है बीज से प्रवर्धन आसान होता है। आसान क्यों होता है? तो देखो, जब बीज से प्रवर्धन करते हैं ना तो क्या करते हैं, सिंपली सीड को लिया और जाके सोइंग कर दिया। अब क्या होगा, उससे नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो ये करना आसान है। या फिर वेजिटेटिव पार्ट से। अब वेजिटेटिव पार्ट से कैसे करोगे? तो देखो, जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है वो वैसा प्रोपोगेशन होता है जो सीड के अलावा पौधे के किसी पार्ट से होता है, यानी बीज को छोड़कर पौधे के किसी पार्ट से करना ही वेजिटेटिव या एसेक्सुअल प्रोपोगेशन कहलाता है। तो जब आप एसेक्सुअल प्रोपोगेशन करोगे तो पौधे किसी पार्ट को काटोगे। जैसे मान लो इसको काटा, ठीक, ये जो इसकी टहनियां हैं इसको काटा, अब इसको काट के आप लेके जाओगे, उसके बाद एक एक करके सोइंग करोगे। तो अब आप खुद सोचो कि जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन है वो आसान है या आपका एसेक्सुअल प्रोपोगेशन आसान है? तो इसका सीधा जवाब है कि जो बीज से परावर्धन होता है वो आसान होता है। फिर है पौधों का जीवन काल अधिक होता है, यानी वैसे पौधे जिन्हें सीड से तैयार किया जाता है ना, उनका जो जीवन काल है ना वो ज्यादा होता है। अब सवाल ये आता है कि ज्यादा क्यों होता है, तो इसको भी समझो। तो देखो, जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन है उसमें क्या होता है, तो जो बीज होता है ना उससे पौधा बनता है, यानी ये सबसे पहले बीज को सोइंग किया जाएगा और जो बीज है या सीड है वो जर्मिनेट होगा, उसके बाद वो पौधे में बनेगा। लेकिन ये जो जर्मिनेशन होगा या जो पौधे में बदलेगा ना सीड, वो एक तरीके से नया है, यानी उसमें सारी इंफॉर्मेशन बनेगी कि कैसे पौधे का विकास होना है या कितनी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी बहुत सारी चीजें उसमें नई बनती हैं। लेकिन जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन है ना उसमें सिंपली क्या करते हैं, तो इस पेड़ को काटेंगे, जैसे मान लो स्टेन्यू काटा और
यहाँ पे सोइंग कर दिया। तो जब इसको काटेंगे और सोइंग करेंगे तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही है, यानी इसके हार्मोन्स भी डेवलप हैं, रोग प्रतिरोधक भी क्षमता भी इसमें डेवलप है, तो ये तेजी से वृद्धि करेगा। जब इस तेजी से वृद्धि करेगा तो इसका जीवन काल कम रहेगा। लेकिन जो बीज से पौधा तैयार हो रहा है ना, उसकी जो वृद्धि होती है एक तो धीमी होती है और दूसरा उसमें सारी चीजें नई बनती हैं, जिस वजह से जो इसका जीवन काल होता है ना वो ज्यादा होता है। हो सकता है आपको क्लियर ना हुआ हो, तो आप केवल इतना याद रखें कि जो सीड से पौधा तैयार होता है उसका जीवन काल अधिक होता है, और जो सीड से नहीं होता, पौधे किसी भाग से होता है, उसका जीवन काल कम होता है। फिर है नई का निर्माण। एक मिनट, यहाँ पे लिखे हैं नई प्रजाति, ये जो न्यू वेराइटीज हैं उनका जो निर्माण होता है वो इसी से होता है, यानी सेक्सुअल प्रोपोगेशन से ही नई वेराइटीज का निर्माण होता है। सेक्सुअल प्रोपोगेशन से ही क्यों होता है? तो देखो, सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता किससे है? तो सीड से होता है। और सीड किससे बनता है? तो जो मेल है और जो फीमेल है उनके जो आपस में मिलने से ही बनता है। तो देखो, जब सीड का निर्माण होता है ना, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जो मेल वाला पार्ट है इसमें कुछ चेंजेस कर देंगे या इसको हटा देंगे। इसकी जगह किसी और पौधा का जो मेल वाला भाग है उसको यहाँ पे ला के इन दोनों का क्रॉस करा देंगे। तो इससे क्या होगा कि नई वेराइटीज इससे बनती हैं, यानी जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन है इससे ही नई वेराइटीज का निर्माण होता है। फिर है, देखो, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें वानस्पतिक प्रवर्धन नहीं हो सकता, यानी उनको ना आप पौधे के किसी पार्ट से तैयार नहीं कर सकते, बल्कि उनको सीड से ही तैयार करोगे या सेक्सुअल प्रोपोगेशन से ही आप उनको तैयार कर पाओगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए पपीता हो गया, फालसा हो गया, ये बीज के द्वारा ही तैयार होते हैं। फिर है, बीज से पैदा होने वाले पौधे लंबी आयु वाले और मृदा, जलवायु तथा बीमारियों के प्रति अधिक सहनशील यानी टॉलरेंट होते हैं। तो क्यों होते हैं इसको समझो। तो देखो, जब सीड से पौधा बनता है ना, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन एक तरीके से नई होती है। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो सीड हमने यहाँ पे सोइंग की, अब जब सीड ग्रो करेगा ना, तो जो बाहर की क्लाइमेट है, जो बाहर की कंडीशन है, जो परिस्थितियां है ना, वो उनके हिसाब से ग्रो करेगा। यानी उसमें क्या होगा, अगर वहां पर जलवायु ठीक नहीं है तो उसके प्रति वो सहनशील होगा। साथ ही जो मृदा है, मृदा में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसके प्रति वो सहनशील होगा, और जो बीमारियां हैं उनके प्रति वो काफी सहनशील होता है। वहीं बात करें कि जो आपका एसेक्सुअल प्रोपोगेशन है ना, वो कम सहनशील क्यों होता है? क्योंकि देखो, अगर ये पौधे में सहनशीलता कम है ना, तो अगर इससे नया पौधा बनेगा तो उसमें भी सहनशीलता कम होगी। लेकिन आपके सेक्सुअल प्रोपोगेशन में ऐसा नहीं है। अगर इसमें सहनशीलता कम है यानी टॉलरेंट कम है, तो अगर इसके सीड से आप नए पौधा बनाओगे ना, तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें भी टॉलरेंट कम होगी, बल्कि उसमें ज्यादा हो जाएगी, यानी अब वो कंडीशन के हिसाब से बदल सकता है। तो ये बात आप याद रखना कि जो बीज से पौधे तैयार होते हैं, एक तो उनकी आयु लंबी होती है, साथ ही मृदा, जलवायु तथा बीमारियों के प्रति वो अधिक सहनशील होते हैं। तो देखो, हमने इसको समझाने की ना अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हो सकता है फिर भी आपको कहीं ना कहीं कोई डाउट रह गया हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वहां हम आपको बता देंगे। अब इसको देखो, इंग्लिश में देखो। तो जो पहला इसका एडवांटेज है वो है सीड से जो प्रोपोगेशन होता है वो इजी होता है, और जो लाइफ साइकिल रहती है वो लॉन्गर रहती है, और जो न्यू प्लांट्स वैरायटीज है ना, वो सेक्सुअल प्रोपोगेशन के द्वारा ही तैयार की जाती हैं। फिर है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं हो सकता, यानी उनको सीड के द्वारा ही तैयार किया जाता है। देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को ही आसेक्सुअल प्रोपोगेशन कहते हैं, तो कंफ्यूज मत करना। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको सीड के द्वारा ही तैयार किया जाता है या सेक्सुअल प्रोपोगेशन के द्वारा ही तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल पपाया और फालसा। इसके बाद है, प्लांट ग्रोन फ्रॉम सीड्स आर मोर टॉलरेंट फ्रॉम सॉइल, क्लाइमेट एंड डिसीज। हमने ये आपको अभी पीछे ही बताया था, यानी जो पौधे सीड के द्वारा तैयार किए जाते हैं वो सॉइल के या क्लाइमेट के, डिसीज के प्रति बहुत ज्यादा टॉलरेट होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है लैंगिक प्रवर्धन की हानि यानी डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल प्रोपोगेशन। अब हम ये देख लेते हैं कि जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन है उसकी क्या हानि है। तो इसकी पहली हानि है, बीज से तैयार होने वाले पौधों में कुछ गुण बदल जाते हैं। तो देखो, जिन पौधों को सीड से तैयार किया जाता है ना, उनमें क्या होता है कि जिस पौधे से सीड को लिया गया है ना, उनके 100% गुण नहीं आते। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये एक आम का पेड़ है, ठीक, हालांकि ये एआई से जनरेटेड है, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है। तो इस पर क्या है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का और बहुत अच्छी मात्रा में आम आ रहे हैं। आपने सोचा क्यों ना एक और पौधा इसी की तरह बनाया जाए,
या इसी की तरह उगाया जाए तो आपने इससे एक आम तोड़ा, उसकी गुठली निकाली यानी सीड को निकाला और नई जगह पर सोई कर दिया। लेकिन जब उस पे आम आए ना तो उस पे आम इसकी तरह नहीं आए, यानी उनकी जो क्वालिटी थी वो थोड़ी डाउन थी। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रोपोगेशन होता है ना सीड के द्वारा, उसमें जो प्लांट नया तैयार होता है ना उसके गुणों में चेंजेस आ जाते हैं। तो इससे नुकसान क्या है? तो देखो ऐसा प्लांट जिसमें बहुत अच्छे गुण हैं और अगर आप उनके गुण को बनाए रखना चाहते हैं ना तो आप उसमें सेक्सुअल प्रोपोगेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो आपको यहाँ पे हमने भी समझाया। यानी अगर आप सेक्सुअल प्रोपोगेशन करोगे ना तो जो इससे नया पौधा बनेगा ना उसमें 100% या इतने अच्छे गुण नहीं होंगे जितने इसमें हैं। इसलिए क्या करते हैं कि इसकी जगह पर असेक्सुअल प्रोपोगेशन करते हैं। उसको अभी हम आगे अच्छे से बात करेंगे। लेकिन जो असेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है ना उसमें प्लांट के गुण नहीं बदलते, बल्कि जितने गुण इसमें हैं उतने इसी में रहेंगे। कैसे रहेंगे तो उस पर अभी हम आगे बात करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी केवल इतना समझें कि जो बीज से तैयार होने वाले पौधे होते हैं ना उसमें कुछ गुण बदल जाते हैं। इसके बाद है इन पौधों में फल फूल, एक मिनट ये गड़बड़ हो गया, इसको फूल को हटा देना। इन पौधों में फल एवं फूल देरी से आते हैं। क्यों आते हैं? तो हमने अभी आपको पीछे बताया था कि जो आपके सीड के द्वारा प्रोपोगेशन होने वाले या प्रोपोगेट होने वाले जो प्लांट होते हैं उनका जीवन काल ज्यादा होता है। अब जब जीवन काल ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है कि उन पर जो फल हैं जो फूल हैं वो देरी से ही आएंगे। इसके बाद है प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि बीज वाले पौधे आकार में बहुत बड़े और ऊंचे होते हैं और जब बड़े और ऊंचे होंगे तो क्या होगा कि उनकी जो प्रति हेक्टेयर संख्या है वो काफी कम होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने 1 हेक्टेयर में प्लांट लगाए तो अगर आप सीड के द्वारा उनको प्रोपोगेट कर रहे हैं या सीड के द्वारा लगा रहे हैं ना तो आप कम ही लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सीड के द्वारा पौधा बनेगा उसका आकार बड़ा होगा। अगर आप ज्यादा लगाएंगे तो इससे जो पौधे हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन से प्लांट को तैयार किया जाता है उसमें प्रति हेक्टेयर ना पौधे कम लगते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, एक मिनट, इसको इंग्लिश में देखो तो जो इसकी पहली हानि है वो है कि जो प्लांट की क्वालिटीज होती है ना वो कुछ चेंज हो जाती हैं। यानी जो आपका मेन प्लांट है ना जिससे कि उस पौधे को तैयार किया गया है उसमें सारे गुण नहीं होते, जैसा कि अभी हमने पीछे आपको बताया था। इसके बाद है कि जो आपके फ्रूट्स हैं जो फ्लावर्स हैं वो लेट आते हैं। क्यों लेट आते हैं? क्योंकि जो इसकी लाइफ साइकिल है वो बड़ी होती है जो कि सेक्सुअल प्रोपोगेशन से प्लांट तैयार होता है। इसके बाद है कि जो प्रति हेक्टेयर जो प्लांट लगते हैं वो लेस यानी कम लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके प्लांट होते हैं वो बहुत फैले हुए होते हैं, बहुत स्प्रेड होते हैं और साथ ही उनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है यानी टैल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है असेक्सुअल प्रोपोगेशन। तो देखो अभी हमने आपको पीछे बताया था कि जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन है वो सीड के द्वारा होता है। तो जो असेक्सुअल प्रोपोगेशन है ना वो सीड को छोड़कर ना पौधे के किसी भी भाग से नए पौधे को बनाना ही असेक्सुअल प्रोपोगेशन कहलाता है। अब पौधे किसी भाग से कैसे बनाओगे? तो जैसे पौधे के तना काट के कहीं लगा दिया, जड़ काट के लगा दी, पत्ती काट के लगा दी। तो बस कहने का मतलब इतना सा है कि बीज को छोड़कर किसी भाग से नया पौधा तैयार हुआ तो वो असेक्सुअल प्रोपोगेशन में आएगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई, आप पढ़ लेना। और एक बात और, ये जो आपका असेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है इसी को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहते हैं। असेक्सुअल प्रोपोगेशन इज द मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन, यहाँ रिप्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोपोगेशन कर लेना। तो प्लांट प्रोपोगेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व सीड। इसके बाद अब इसके हम लाभ को देख लेते हैं। तो देखो जो असेक्सुअल प्रोपोगेशन है उसका पहला लाभ है इस विधि द्वारा तैयार किए गए पौधों में उस पेड़ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। जैसा भी हमने आपको पीछे बताया था कि जो सीड के द्वारा तैयार होता है ना उसमें क्या होता है कि कुछ गुण बदल जाते हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर ये पेड़ अगर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का आम दे रहा है और आपने इसका आम तोड़ा और नई जगह पर लगाया यानी सीड से प्रोपोगेट किया तो वो जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी का सीड देगा, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन जो आपका वेजिटेटिव या असेक्सुअल प्रोपोगेशन है ना उसमें गुण में कोई चेंज नहीं होता। और ये करते कहते हैं तो हमने अभी आपको बताया यानी बीज को छोड़कर पौधे किसी भाग से, यानी जैसे मान लो हमने ये वाला भाग काटा और इस काट के इसको यहाँ पे लगा दिया। अब इससे जो नया पौधा तैयार होगा ना उसमें 100% गुण इसी पौधे के होंगे, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो ये आप याद रखना। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका लाभ है वो है
कुछ पेड़ों में बहुत अच्छे गुण होते हैं तो उनके गुण को बनाए रखने के लिए अलैंगिक प्रवर्तन करते हैं। वही बात है जो अभी हमने समझाई, यानी अगर कोई प्लांट है जिसमें बहुत अच्छे गुण हैं तो उसके गुण को बनाए रखने के लिए अलैंगिक प्रवर्धन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो अलैंगिक प्रवर्धन है, जो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन है, उसमें गुण चेंज नहीं होते। जैसा भी हमने आपको बताया कि अगर एसेक्सुअल प्रोपोगेशन कर रहे हैं तो 100% गुण इसी पौधे के रहेंगे। कोई भी प्लांट हो सकता है, जरूरी नहीं है, तो खाली हम एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट लाभ है, तो देखो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि बीज रहित होते हैं, यानी उस पर सीड ही नहीं आते। और जब सीड ही नहीं आते तो फिर तैयार कैसे करोगे? तो सीधा सा इसका जवाब है कि असेक्सुअल प्रोपोगेशन से करेंगे। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि सीड के द्वारा नहीं तैयार होते या उन पर सीड आते ही नहीं, तो उनको असेक्सुअल प्रोपोगेशन से तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए आपका केला यानी बनाना हो गया, मनी प्लांट, देवदार, चीड़, एलोवेरा प्लांट एसेट्रा। इसके बाद है, इस विधि में वृक्ष जल्दी तैयार हो जाता है। जल्दी तैयार क्यों हो जाता है तो इसको समझो। देखो जो सीड के द्वारा, एक मिनट इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पे ज्यादा ही हो गया है, ये हुआ रफ। तो देखो जो आपका एसेक्सुअल प्रोपोगेशन है या जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो करते कैसे हैं? तो पौधे किसी भी पार्ट को काट के नई जगह लगाना। जैसे मान लो हमने ये पार्ट काटा और इसको यहाँ पे लगा दिया। अब इस पौधे में पहले से सारी चीजें डेवलप हो चुकी हैं, चाहे हार्मोन्स हो या रोग प्रतिरोधक क्षमता हो। अब इसको आप लगाएंगे ना तो ये बहुत तेजी से विकसित होगा। लेकिन वहीं जो सीड वाला पौधा है उसको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से ना उसमें सारी चीजें नई तरीके से विकसित होती हैं, तो इसलिए उसकी जो वृद्धि होती है वो थोड़ी धीमी होती है। लेकिन जो आपका ना ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो बहुत तेजी से वृद्धि करता है, यानी जिस प्लांट में ये करेंगे वो बहुत तेजी से वृद्धि करता है। अब जब प्लांट तेजी से वृद्धि होगा या जल्दी से बड़ा होगा तो उसका क्या लाभ होगा? तो उस पर जो फल हैं और जो फूल हैं वो जल्दी आ जाते हैं, तो ये भी इसका एक लाभ है। इसके बाद अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो जो इसका पहला एडवांटेज है वो है ये जो मेथड है ना, इसमें क्या होता है कि जो और ट्रेड्स हैं, यानी जो प्लांट की क्वालिटी रहती है ना, वो सारी उसी प्लांट की रहती हैं जिससे कि उस प्लांट को तैयार किया गया है। इसके बाद है, कुछ प्लांट जो होते हैं उनमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे कि हमने आपको आम का एग्जाम्पल दिया था, ये जो आम का पेड़ है इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो इस क्वालिटी को बनाए रखने के लिए ना क्या किया जाता है? तो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे असेक्सुअल प्रोपोगेशन को करते हैं। इसके बाद है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि सीडलेस होते हैं, उन पे सीड नहीं आते। जैसे कि आपका बनाना हो गया, मनी प्लांट, एलोवेरा प्लांट हो गया। अब इन पर सीड नहीं आ रही, यानी ये सीडलेस हैं, तो इनको कैसे तैयार किया जाएगा? तो इनको असेक्सुअल प्रोपोगेशन से तैयार किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, जो असेक्सुअल प्रोपोगेशन में जो प्लांट है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, यानी रेडी क्विकली। अब जब जल्दी तैयार हो जाएगा तो उसमें फ्रूट्स और जो फ्लावर्स हैं वो भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, यानी क्विकली आ जाएंगे। इसके बाद जो इसकी अब हानि को देख लेते हैं। तो जो इसकी पहली हानि है वो है, इस विधि से नई किस्में यानी नई वैरायटी का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो जो असेक्सुअल प्रोपोगेशन उसमें करते क्या है, तो पौधे किसी भाग को काट करना नए पौधों का निर्माण करते हैं, तो वहां कोई तरीका ही नहीं है कि आप नए पौधे का निर्माण कर लोगे। लेकिन जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन है उसमें आप नई वैरायटी का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि नई वैरायटी का निर्माण होता कैसे? तो क्रॉस करा के। जैसे मान लो ये कोई एक फ्लावर्स है, ठीक, ये इसका फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। अब क्या करेंगे, जो इसका फीमेल पार्ट है ना, इसका क्रॉस किसी अन्य पौधे से करा देंगे, तो इससे क्या होगा कि नई वैरायटी डेवलप हो जाएगी। तो जो सीड है ना उसमें चेंजेस करके नई वैरायटी का निर्माण किया जाता है। लेकिन जो आपकी असेक्सुअल प्रोपोगेशन है उससे नई वैरायटी का निर्माण नहीं किया जा सकता। फिर है, ये विधि सभी पौधों में संभव नहीं है। इन देखो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको सीड के द्वारा ही तैयार किया जा सकता है, जैसे कि पपीता हो गया, फालसा हो गया, इसलिए इनमें असेक्सुअल प्रोपोगेशन नहीं कर सकते। इसके बाद है, इस विधि में खर्चा अधिक आता है। तो देखो जो असेक्सुअल प्रोपोगेशन है ना उसमें ना केवल खर्च बल्कि जो मेहनत है वो भी ज़्यादा लगती है। कैसे लगती है इसको समझो। देखो जो सीड से प्रोपोगेशन होता है उसमें क्या करते हैं, तो सीड को लिया और सिंपली सोइंग कर दिया, उससे नया पौधा बन जाएगा। लेकिन जो असेक्सुअल प्रोपोगेशन है उसमें पौधे के किसी भाग को काटा जाएगा और पौधे किसी भाग को काट कर फिर किसी अलग अलग स्थान पर लगाया जाएगा। तो इसमें पैसा तो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जब पौधे के भाग को काटा जाएगा तो एक पौधे से नहीं बहुत सारे पौधे तैयार कर लोगे, बहुत सारे पौधे चाहिए होंगे, उनके अलग अलग भाग को काटोगे, काटने के
बाद फिर उनको एक जगह पर ला के तो उनको एक तो लाने में भी काफ़ी मतलब टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर उनको जाके वहाँ पर सोइंग करोगे तो इससे देखो एक तो खर्चा भी ज़्यादा आएगा, साथ ही मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन जो सीड से प्रोपोगेशन होता है या जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है उसमें क्या करना है, सिंपली सीड लेने और उनको बिखेर देना है, उससे नया पौधा बन जाएगा। तो ये विधि में क्या होता है, खर्च ज़्यादा होता है और साथ ही इसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है। फिर है इस विधि से तैयार पौधों की जो आयु होती है ना वो कम होती है। हम आपको पीछे बहुत अच्छे से समझाए थे कि जो सेक्सुअल प्रोपोगेशन है उसमें आयु ज़्यादा होती है और आसेक्सुअल में जो प्लांट तैयार किए जाते हैं उनकी आयु कम होती है। इसके बाद इसको इंग्लिश में देखो तो जो पहला है वो है जो न्यू वेराइटीज है ना उनको इस मेथड से तैयार नहीं किया जा सकता। उसके बाद है ये जो मेथड है ना ये सब में पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पपीता हो गया, फालसा हो गया, यानी जो पपीता या फालसा ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो सीड के द्वारा ही तैयार हो सकते हैं। फिर है ये जो मेथड है ना ये मोर एक्सपेंसिव है कंपेयर टू एसपी। एसपी का मतलब है सेक्सुअल प्रोपोगेशन के कंपेयर में ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इसके बाद जो असेक्सुअल प्रोपोगेशन है ना उससे जो तैयार प्लांट होता है उसकी जो लाइफ साइकिल रहती है, जो लाइफ स्पैन रहता है वो कम रहता है या शॉर्टर रहता है। तो देखो जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे आकर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो में आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।